हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुप्त संख्या या जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मिसिंग नंबर है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक से आपके हर कंपटीशन एग्जाम में 5 से लेकर के 7 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों इस वजह से ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफ़ी दफ़ा दोस्तों ऐसा होता है कि 5 से 7 क्वेश्चन से भी एक्स्ट्रा आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं इस टॉपिक से। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टॉपिक जितना टफ लगता है उतना इजी भी है। टफ दोस्तों इसलिए लगता है क्योंकि आप है ना पैटर्न कम फॉलो कर पाते हो, आपको पैटर्न समझ में नहीं आता, आप पैटर्न पहचान नहीं पाते हो कि किस पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन बना हुआ है, किस पैटर्न के आधार पर इनको सोल्व करना हो। तो दोस्तों आज इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि हम पहचान किस तरीके से पहचाने कि ये किस पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन बना, किस पैटर्न के आधार पर इनका आंसर देना है, या किस प्रकार इनको इजीली निकालना होता है, या मात्र कुछ सेकंड के अंदर किस तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखना, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। काफी पैटर्न लेके आया हूँ और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम पैटर्न फॉलो करेंगे या किस तरीके से इनको पहचानेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों मैं राहुल वर्मा स्वागत करता हूँ अपना टीचिंग चैनल में। तो दोस्तों आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आता है। दोस्तों स्टार्टिंग में मैं छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ इजी, उसके बाद में थोड़ा हाई लेवल का जैसे भी बड़े क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन लेते चलेंगे। तो दोस्तों जैसे कि ये आपने क्वेश्चन देखा, काफी को तो ये समझ में आ भी गया होगा। दोस्तों उससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि किस तरीके से पैटर्न इसमें पूछा जाता है कि किस तरीके से हमें इसको पहचानना होता है। तो दोस्तों जैसे कि आपने यहाँ देखा 1 है, यहाँ देखा आपने 8 है, और यहाँ देखा आपने 27 है। तो दोस्तों ये आपको किस तरीके से नजर आ रही है, ये आपको नजर आ रहे होंगे कि ये एक क्यूब की संख्या है। तो 1 की क्यूब 1 होती है, और 2 की क्यूब 8 होती है, और 27 कब होता है, 3 की क्यूब होती है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये टॉपिक में क्या होता है कि इसमें आपसे क्यूब भी करवा सकता है, क्यूब के आधार पर क्वेश्चन दे सकता है, स्क्वायर के आधार पर भी दे सकता है, गुणा भी करवा सकता है, भाग भी करवा सकता है, प्लस माइनस भी करवा सकता है, इनको जुड़वा भी सकता है दोनों संख्या को, या आपस में इनको गुणा करके ये कंबाइंड भी करवा सकता है। काफी पैटर्न होते हैं दोस्तों, बस इसको समझना होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों आपने क्वेश्चन देखा, तो जैसे कि आपने ये क्वेश्चन देखा तो आपको यहाँ नजर आ रहा है कि ये किस तरीके से पैटर्न की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ आपने देखा है कि एक का क्यूब एक ही होता है, ये 8 है तो 8, 2 का क्यूब आपको नजर आ रहा होगा। ये 27 है, 27 आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये 3 का क्यूब होता है। तो इस तरीके से आपने पहचान लिया। ये आपके पास जब भी कोई क्वेश्चन आए इस तरीके का, तो आपको देखना होगा कि काफी दफा क्या होता है कि जो स्क्वायर के नजदीक होता है उस डिजिट से हो। तो दोस्तों स्क्वायर के नजदीक वाले डिजिट से होता है तो लगभग 99% वो स्क्वायर के आधार पर ही सोल्व होने वाला होता है। या आपके क्यूब के नजदीक नजर आ रहा है या क्यूब नजर आ रहा है तो वो क्यूब के आधार पर ही 99% ये होता है कि वो उसी के आधार पर वो सोल्व होने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ गुणा के आधार पर ज्यादा बढ़ती हुई संख्या नजर आती है, एकदम से ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है, तो दोस्तों उसको पहचानना होगा कि वो हो सकता है आपके स्क्वायर हो सकता है वो या तो आपका स्क्वायर हो या आपका क्यूब हो, और हो सकता है दोस्तों वो आपस में संख्या को गुणा भी कर दिया हो। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको पैटर्न समझना होता है। आगे काफी क्वेश्चन करवाऊंगा तो आराम से समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। यहाँ जैसे कि दोस्तों हमने देखा 1 की क्यूब हो रहा है, ये 2 का क्यूब हो रहा है, ये 3 का क्यूब हो रहा है। तो अगला कौन सा होगा, अगला होगा दोस्तों 4 का क्यूब। ठीक है, इस प्रकार से अगला हमने देखा 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 64। दोस्तों आपको ये तो याद होना चाहिए, बेस तक आपको क्यूब हर हालत में याद होनी चाहिए, और 30 से 40 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। अगर आप कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो और आप सिलेक्शन चाहते हो, और आप चाहते हो कि आप इजीली इनको क्वेश्चन को बहुत फास्ट तरीके से कर सको, तो दोस्तों ये तो आपको होना चाहिए। और अगर नहीं भी हो पाता याद तो आप बता देना कमेंट द्वारा, मैं आपको ऐसी ट्रिक है दोस्तों मेरे पास कि आपको मुंह जवानी याद करवा दूंगा मात्र कुछ मिनट के अंदर ही। ठीक है, लाइफ टाइम के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों इन क्वेश्चन को इस प्रकार से सोल्व करना होता है। अगले क्वेश्चन जैसे कि दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों अपने पास ये है, 27 है, 21 है, 15 है, और अगली संख्या क्या होगी। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ 27 है, यहाँ 21 है, तो ये घटते क्रम में आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, 27 से 21 है, 21 से 15 है, एक 15 से कुछ और संख्या आ रही है। अगर दोस्तों आपको ये जो घटती हुई संख्या होगी वो एक नॉर्मल तरीके से घटती नजर आ रही होगी, तो उसको यही समझना है कि 90% ये होता है कि वो माइनस ही हो रहा है। ठीक है, अगर आपको एकदम से गिरती हुई नजर आए,
या मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा अंतर नज़र आए, तो उसमें हो सकता है आपका उसमें डिवाइड किया हो, या कोई स्क्वायर उसमें से घटा दिया गया हो, या क्यूब उसमें से घटा दिया गया हो, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ हमने देखा 27 और यहाँ 21 है, तो 27 में से 21 जाता है तो कितना बचता है दोस्तों? 6 बचता है। अगर मैं 21 में से 15 घटा देता हूँ, 21 में से 15 घटाया तो कितना बचेगा दोस्तों? यहाँ भी 6 बचेगा। और अगर मैं 15 में से 6 घटाऊंगा तो अगला पैटर्न इसी तरीके से यूज होगा। 15 में से अगर मैं 6 घटाऊंगा तो कितना आएगा दोस्तों? 15 में से 6 घटाया तो ये दोस्तों आ जाएगा अपना 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। ठीक है, और काफ़ी दफ़ा दोस्तों क्वेश्चन ऐसा होता है कि उनके काफ़ी आंसर होते हैं। ठीक है, तो वो उनका आंसर किस तरीके से सोल्व करना होगा, आपको कमेंट द्वारा सॉरी ये जो ऑप्शन होते हैं ऑप्शन द्वारा आपको चेक करना होगा कि वो ऑप्शन आप इसमें मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। काफ़ी क्वेश्चन क्या होता है कि हमने क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन देखते ही हमारे समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व होगा, और वो देखते हैं ऑप्शन में नहीं मिलता है, तो दोस्तों वो उस पैटर्न से यूज नहीं हो रहा, उसमें और पैटर्न भी लग रहा होगा। काफ़ी क्वेश्चन में 2 से 3 पैटर्न भी यूज होते हैं, बट वो कौन सा सही है वो ऑप्शन ऑप्शन के आधार पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास इस तरीके से है। तो दोस्तों जैसे कि आपने ये देखा एक 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 नजर आ रहा है, तो दोस्तों इससे आपको इतना नहीं पता चल रहा कि इसमें क्या पैटर्न यूज हो रहा है। तो अगला देखते हैं, तो यहाँ देखा, यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ 27। तो दोस्तों इस तरीके से नजर आ रहा है 3 का स्क्वायर किया गया हो और 3 का क्यूब किया गया हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है। यहाँ देखते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और 1 की क्यूब करेंगे तो 1 आएगा। तो इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि 2 का स्क्वायर किया गया इसमें, पहले क्या क्या कर दिया गया दोस्तों? 2 का स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ क्या क्या करेगा? 2 का क्यूब कर देगा। तो 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 8 होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों जैसे कि आपने देखा यहाँ 25 है, यहाँ 17 है और यहाँ 6 है, यहाँ 38 है और यहाँ आपका 18 है और यहाँ आपका 8 है, यहाँ 89 है, यहाँ 16 है और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो ये आपको बताना है कि ये किस आधार पे इनको सोल्व किया गया है। दोस्तों यहाँ देखते हैं आपको ये तो आपको स्क्वायर के नजदीक नजर आ रहा है, बट यहाँ देखते हैं ये नहीं आ रहा। ठीक है, ये तो स्क्वायर नजर आ रहा है बट यहाँ नजर नहीं आ रहा, तो आपका ये स्क्वायर भी पैटर्न नहीं कर रहा, क्यूब भी पैटर्न यूज नहीं हो रहा। और यहाँ आपको देखा कि यहाँ आपको कुछ ऐसा भी नहीं लग रहा कि ये माइनस हो रहा हो, बट आप अगर इनको ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ ऐसा नजर आ सकता है कि इन दोनों को जोड़ा गया हो, इन दोनों को जोड़ा गया हो, जैसे कि 25 प्लस में 17 कितना हो गया दोस्तों? 25 प्लस में 17 किया तो ये आ जाएगा अपना दोस्तों 42। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ आपको 6 नजर आ रहा होगा, तो दोस्तों आपको देखना होगा कि किस संख्या से हम इसको भाग दें जिससे कि 6 आ जाए। तो दोस्तों मैं जैसे कि 7 से इसका भाग देता हूँ, 7 6 42 होता है दोस्तों, 6 आ जाता है। तो यहाँ भी देखना होगा कि ये भी ये पैटर्न इसमें यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ 38 के अंदर 18 का 38 और 18 हमने दोनों को जोड़ा, 38 और 18 हमने दोनों को जोड़ा तो क्या आ रहा है दोस्तों? यहाँ 6 आ रहा है, 6 आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा दोस्तों 3 और 1 4 और 1 हासिल 5, 56 हो जाएगा। और 56 के अंदर मैं अगर 7 का भाग लगाता हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ भी 7 का भाग लगा, तो यहाँ भी 7 का भाग लगा के देखते हैं। 7 एकम 7, 7 अट्ठू 56, तो दोस्तों 8 पर गया। दोस्तों जो जितनी बार भाग गया तो वो संख्या आपको यहाँ नजर आ रही है। तो दोस्तों आप कह सकते हो कि पैटर्न यूज हो रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ भी हमने देखा कि इन दोनों को जोड़ करके 7 का भाग लगाया तो यहाँ 6 आया, इन दोनों को जोड़ने पर हमने 7 का भाग लगाया तो यहाँ 8 आया। दोस्तों ऐसे ही इनको करके देखते हैं और ऑप्शन भी देखते हैं मैच करता है नहीं ये करता। 89 प्लस में 16, इनको दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ 5 हासिल 1 हो गई, 9 9 और 1 10 हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर 7 का भाग लगाते हैं, 7 एकम 7 और 3 बचेगा, 7 पंजो 35। ठीक है, सॉरी दोस्तों 7 पंजो 35, तो 15 बार गया, तो 15 आपके पास ऑप्शन में है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी।
अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं इस प्रकार से दोस्तों। इसमें क्या होता है, इस दोनों को घटा करके और फिर भी भाग लगा सकता है, या इन दोनों को अंदर लिख सकता है, या इन दोनों को जोड़ करके किसी संख्या का भाग लगा सकता है, या हो सकता है इन दोनों का जोड़ इनका क्यूब हो या स्क्वायर हो। इस प्रकार से काफी पैटर्न बनते हैं, बस आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए, ठीक है। और आपको स्क्वायर क्यूब तो आपको हमेशा याद रखनी है। जैसे कि दोस्तों यहाँ 6 है और 6 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 36 होता है। हो सकता है दोस्तों ये संख्या ऐसे कर रखा हो कि इन दोनों का योग 36 आ जाए, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से भी इनका क्वेश्चन का आंसर निकल सकता है। काफी पैटर्न होते हैं दोस्तों, इसमें पैटर्न ये फॉलो कर रहा है कि 25 प्लस में 17 किया और इनको जोड़ने पर 7 का भाग लगाया, जो भागफल आ रहा है वो अपना यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। और दोस्तों जहां भी आपको प्रश्नवाचक चिन्ह नजर आता है तो 95% ये होता है कि जो बची हुई संख्या होती है वो उनके पैटर्न के आधार पर उनको प्लस माइनस या डिवाइड वगैरह या स्क्वायर क्यूब करके उनके आधार पर ये निकाला गया है। तो दोस्तों जैसे कि हमने इन दोनों को प्लस किया, ठीक है, 7 का भाग लगाया तो ये आया था, इन दोनों को प्लस किया 7 का भाग लगाया तो ये आया। तो इसी तरीके से इन दोनों को प्लस किया तो 7 का भाग लगाया तो ये वाली संख्या निकल के आएगी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन अपने पास ये है, इसको रफ कर देता हूं। अगला क्वेश्चन दोस्तों अपने पास 4 5 7 11, 4 5 7 11 और 19। अब दोस्तों यहाँ आपको क्या पैटर्न नजर आ रहा होगा, यहाँ आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ आपने जोड़ा 1, यहाँ कितना जोड़ा दोस्तों, आपने जोड़ा 2, ठीक है, 5 और 2 7 होता है, और 7 और 11 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 7 में कितना जोड़े कि 11 आ जाए। तो दोस्तों 4 जोड़ेंगे तो 11 आएगा। और यहाँ हमने देखा किनके अंदर कितने का अंतर आ रहा है कि 11 में क्या जोड़े कि 19 आए। दोस्तों हमने देखा कि यहाँ 8 जोड़ते हैं तो 19 आता है। तो आपको दोस्तों पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि यहाँ 1 का डबल किया गया है, 1 दूनी 2, 2 का डबल किया गया है, 2 दूनी 4, 4 का डबल किया है, 4 दूनी 8। तो अगले में क्या होगा, 8 का डबल हो जाएगा, तो 8 का डबल करते हैं 16, तो 19 में 16 जोड़ेंगे, 19 प्लस 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ एक 80, तो 2 और 1 3, तो 35 आ जाएगा। तो 35 आपके ऑप्शन में है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 35, ठीक है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास इस प्रकार से है। अब इसका आंसर किस प्रकार से करना होगा दोस्तों, जैसे कि आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो दोस्तों इसमें अधिकांश करके क्या होता है, इन दोनों को जोड़ करके या गुणा करके या इनको माइनस करके, ठीक है, और उनका स्क्वायर भी कर सकता है। इनको गुणा करके ये अंदर वाली संख्या भी दे सकता है, इनको आपस में भाग करके अंदर वाली संख्या दे सकता है, इनको जोड़ करके अगली अंदर वाली संख्या दे सकता है, माइनस करके अंदर वाली संख्या दे सकता है। या ऐसा भी होता है दोस्तों, इन दोनों को जोड़ करके और जो संख्या आ रही है उनका स्क्वायर गुणा भाग करके जस्ट इसके सामने वाली संख्या के आधार पर भी मैच करवा सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगले में इसका पैटर्न दे दिया जाए, ठीक है। तो इसमें तो ऐसा नहीं है, इसमें डायरेक्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, इन दोनों को जोड़ा गया यहाँ 7 हो जाता है, ठीक है। और 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा है कि इन दोनों को जोड़ करके इनका स्क्वायर किया गया है। यहाँ जैसे कि हमने देखा 5 और 1 6 होता है और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है। तो दोस्तों आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। यहाँ भी हम देखते हैं 7 और 5 12 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा इन दोनों को जोड़ करके उनका स्क्वायर करके ये वाली संख्या आ रही है। तो दोस्तों इन दोनों को जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है दोस्तों, 100 हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 100। यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों 100, ठीक है। इस तरीके से अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हो सकता है दोस्तों इन दोनों को जोड़ करके इनका स्क्वायर यहाँ लिख दे, यहाँ ना लिख करके, ठीक है। हो सकता है इनके जस्ट इधर लिख दे, तो उससे घबराना नहीं है, माइनस कर दे, प्लस कर दे, गुणा करके इनका स्क्वायर भी कर सकता है, किसी भी टाइप से कर सकता है। बस आपको इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, आराम से इन क्वेश्चन को आप इजिली निकाल सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों जैसे कि आपके पास ये है, तो इसका आंसर किस प्रकार से देना होगा। यहाँ हम देखते हैं 41 में कितना जोड़ा गया कि 46 आए। दोस्तों यहाँ आपको एकदम से नजर नहीं आ रही कि कोई संख्या एकदम से बढ़ रही है, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। तो हो सकता है दोस्तों इसका कुछ अंतर लिया गया हो या कि इसमें कुछ ऐसी संख्या क्रमवाइज जोड़ी गई हो जिनके आधार पर ये संख्या आ रही है। दोस्तों यहाँ हमने देखा कि 41 में क्या जोड़े कि आपका 46 आ जाए।
तो दोस्तों इसमें 5 जोड़ेंगे तभी आपका 46 आएगा। ठीक है, अब 46 के अंदर क्या जोड़े कि 56 आ जाए, तो दोस्तों हम इसके अंदर 10 जोड़ेंगे तो 56 आएगा। ठीक है, अगले यहाँ देखते हैं तो इनके अंदर क्या जोड़ा जाए कि यहाँ आपका 67 आए, तो दोस्तों इसके अंदर क्या जोड़ा जा रहा है, 11 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि इनके अंदर क्या जोड़ा जाए कि आपका 80 आ जाए। दोस्तों इसके अंदर आपका क्या जोड़ा जा रहा है, 13 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, और यहाँ हम देखते हैं 80 में क्या जोड़ा जाए कि 88 आ जाए। यहाँ दोस्तों आपको जोड़ा गया है इसमें 8, और यहाँ देखते हैं कि क्या जोड़ा जाए कि 104 आ जाए, तो यहाँ आपको जोड़ा गया है। या अंतर निकाल लें तो इसका अंतर आता है दोस्तों 16 का। ठीक है, तो इसी प्रकार इनको देखना होगा कि इस प्रकार से इसमें क्या जोड़ा जा रहा है। दोस्तों जैसे कि आपने यहाँ देखा 5, 10, 11, 13, तो इस तरीके से हम नहीं कह सकते कि 5 का डबल कर दिया और 10 का डबल कर दिया, इस तरीके से नहीं है। अगर ऐसा होता तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 होता है। यहाँ तो आपका 11 है, 11 आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पैटर्न कौन सा यूज हो रहा है, यहाँ हो रहा है दोस्तों, यहाँ 5 आ रहे हैं तो 5 किस तरीके से जोड़ा गया है, 4 और 1 क्या होता है 5 होता है, तो यहाँ 5 जोड़ा गया है। अगले में 10 किस तरीके से जोड़ा गया है, 4 + 6 कितना होता है 10 होता है, तो 10 जोड़ दिया गया है। ठीक है, 46 के अंदर 10 जोड़ दिया तो 56 हो गया। अब 56 में क्या जोड़ा जाए कि आपका 67 आ जाए, तो यहाँ 6 और 5 जोड़ा 11 हो गया, तो इसके अंदर 11 जोड़ते हैं तो 67 हो जाता है। अब 67 में क्या जोड़ा जाए कि 80 आ जाए, तो दोस्तों इसमें 13 जोड़ा था, 13 किस तरीके से 6 + 7 किया तो 13 हो जाते हैं। इस तरीके से आगे ये पैटर्न यूज हो रहा है। इसी प्रकार 80 में क्या जोड़ा जाए, 88 आ जाए, तो 8 + 0 8 रहेगा, तो 8 जोड़ देते हैं, जोड़ा गया है। अगले में 88 प्लस क्या जोड़ा जाए कि 104 आ जाए, 8 और 8 16 होते हैं, 16 इसके अंदर जोड़ा गया 88 के अंदर, तो आपका आ गया 104। अब 104 में क्या जोड़ेंगे कि अगली संख्या आ जाए, तो दोस्तों 1 + 0 + 4 करते हैं, 1 + 0 + 4 करते हैं, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा आपका। तो इसके अंदर 5 जोड़ेंगे तो क्या संख्या आएगी, 104 में 5 जोड़ा तो आपका आ जाएगा 109। तो दोस्तों यहाँ क्या आएगा दोस्तों 109। ठीक है, इस प्रकार से इनको सोल्व करना होता है। काफी दफा इनको ऐसे भी कर सकता है, इनको गुणा करके आपस में, इनको गुणा करके अगली संख्या में जोड़ा गया हो, या हो सकता है इनका माइनस करके अगली संख्या में जोड़ा गया हो सकता है इन दोनों को जोड़ करके उनका स्क्वायर करके इस संख्या में जोड़ा गया हो। ठीक है, काफी पैटर्न यूज होते हैं, स्क्वायर, क्यूब, माइनस, प्लस, कई बार कंबाइंड भी हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखनी होगी। आपको मैं बता दूं कि यहाँ अपना टीचिंग चैनल के अंदर आपको लगभग मैं 100 क्वेश्चन के समथिंग करवा दूंगा इसी टॉपिक से। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना और आने वाले वीडियो को पूरा देखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों जैसे कि ये है। ठीक है, यहाँ आपको 8 नजर आ रहा है, यहाँ 15 नजर आ रहा है, यहाँ 29 नजर आ रहा है, यहाँ 57, यहाँ 113। दोस्तों जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा, तो क्वेश्चन देखते ही आपको नजर आना चाहिए कि 8 का अगर हमें डबल करूं तो आपका क्या होता है 16 आता है। ठीक है, तो 16 में से 1 कम है, यहाँ 15 है। अगर हम 15 का डबल करो तो आपका 30 आता है, तो 30 में 1 कम कर दो तो 29 आ रहा है। तो आपको पैटर्न समझ में आ रहा है कि इनका डबल करके, या मैं कहूँ कि इनको 2 से गुणा करके और उसमें -1 किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आपने पैटर्न देखा तो आपके सीधे दिमाग में आ जाना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इनका जो इनको अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो किस संख्या के समथिंग आएगा, 3 से गुणा करूंगा तो किस संख्या के समथिंग आएगा। जैसे कि आपने देखे यहाँ 8 है, यहाँ 15 है, यहाँ 29। तो दोस्तों देखते ही हमें पता हो जाना चाहिए कि इनको अगर मैं डबल करूँ तो डबल के नजदीक आपको नजर आ रहा है, इनको मैं डबल करूँ तो इसके नजदीक नजर आ रहा है। तो इसमें यही पैटर्न यूज हुआ है कि 8 गुणा में 2 और -1, 8 दूनी 16, 16 में 1 कम किया 15 आ गया। ठीक है, यहाँ 15 है। अगर 15 का मैं डबल करूँ, 15 गुणा में 2 और -1 करूँ, 15 दूनी 30 और 30 में 1 कम किया 29, तो आपका 29 आ रहा है। ठीक है, 29 का डबल करूँ, 29 गुणा में 2 -1, अगर 29 का डबल करता हूँ तो अपना अपना हो जाता है 58, 58 में 1 कम किया तो आपका 57 आ जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों 57 का डबल करूं और उसमें 1 कम करूं, 57 गुणा 2 और -1 करूं, तो दोस्तों आपका क्या आ जाएगा 113 आ जाएगा। ठीक है, तो अगली संख्या क्या होगी, अगली संख्या भी आपकी इसी प्रकार होगी, 113 को डबल करना होगा और उसमें से 1 घटाना होगा। 113 को मैं डबल करता हूं, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 226 आ गया। 226 में 1 कम करता हूं तो आपका कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा।
225 ऑप्शन किस में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका बी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। इसी प्रकार इनको सोल्व करना होता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास इस प्रकार है, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7। ठीक है, यहाँ 7, यहाँ 9, यहाँ 11, अगली संख्या क्या होगी? दोस्तों जैसे कि आपने देखा है कि यहाँ किस प्रकार से पैटर्न यूज हो रहा है। यहाँ आपके कितना जुड़ रहा है? एक जुड़ रहा है। ठीक है, यहाँ कितना जो ऐड किया गया, यहाँ आपको एक ऐड किया गया। यहाँ कितना ऐड किया गया दोस्तों? यहाँ आपके पास एक ऐड किया गया है, और इसके बाद में आपको 0 ऐड किया गया है। ठीक है, उसके बाद में कितना जोड़ा गया है? यहाँ आपको जोड़ा गया है 2, यहाँ आपको जोड़ा गया है 2। तो अगली संख्या में क्या जोड़ा जाएगा जिससे इसका आंसर आ जाए? दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन में ये भी पैटर्न बनता है कि इनमें एक एक जोड़ दिया गया और बीच में इनको छोड़ दिया गया, जैसे कि यहाँ छोड़ दिया, और इसी प्रकार अगला क्रम चलता है। ठीक है, तो यहाँ 7 + 7 आपका 0 हो रहा था, तो यहाँ आपने छोड़ दिया कि 7 में 7, यहाँ 7 तक छोड़ करके फिर आपने अगली संख्या 7 से स्टार्ट की, और 7 से स्टार्ट करके इसमें अगला पैटर्न आपने जोड़ा कि यहाँ तो आपका हो रहा था +1 +1 +1, तो अगले पैटर्न में होगा +2 +2, तो अगला क्या होगा? +2 होगा। ठीक है, तो 11 में +2 करते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका 13 हो जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 13, जो आपके ऑप्शन में मैच करा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर का, जिसका आंसर होगा 13। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों जैसे कि आपके पास ये है, नीचे दिए गए चित्र में अपर्याप्त संख्या क्या होगी? दोस्तों अपर्याप्त संख्या क्या होगी? दोस्तों जैसे कि आपने ये क्वेश्चन देखा तो आपको कुछ नजर आ रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 13 है, यहाँ 22 है। तो इसमें पैटर्न आपका यूज ये हो रहा है कि अगर मैं इनको डबल करूं, 3 × 2 करूं, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 6 में से मैं अगर कितना कम, सॉरी दोस्तों, यहाँ मुझे 2 लिखना था, 3 दूनी 6 करूं, 3 को डबल करूं तो यहाँ 6 आ जाएगा। और 6 में मैं कितना कम करूं कि आपका 5 आ जाए? अगर मैं 6 में 1 कम करता हूं तो आपका 5 आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं 5 का डबल करता हूं, 5 दूनी 10, तो यहाँ आपका 10 आ जाता है। तो इसमें कितना कम करूं कि आपका यहाँ 8 आ जाए? तो यहाँ आप 2 कम करते हैं तो 8 आ जाता है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ 8 आ जाता है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं इसको डबल करता हूँ, 8 × 2 करता हूँ, तो आपका हो जाता है 16। तो 16 में मैं कितना कम करूँ कि आपका 13 आ जाए? तो दोस्तों अगर मैं 3 कम करता हूँ तो 13 आ रहा है। तो दोस्तों आपको कुछ पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि यहाँ इनको डबल करके इस क्रम में घटाया गया है, -1 -2 -3, अगला क्या होगा? -4 होगा, अगला क्या होगा? -5 होगा। इस प्रकार से अगले की बात करूं कि 13 को मैं अगर डबल करता हूं, 13 × 2 करता हूं, तो आपका आ जाता है दोस्तों 26। और 26 में कितना कम करूं कि आपका 22 आ जाए? तो दोस्तों 4 कम करता हूं तो 22 आ जाता है, ये वाली संख्या। ठीक है, अगला भी इसी प्रकार से होगा। आपको पैटर्न समझ में आ गया है कि 22 का दुगुना करना है 44, और 44 के अंदर कितना घटाना है दोस्तों? किस तरीके से घटाते आ रहे थे कि -1 किया, -2 किया, -3 किया, -4 किया, तो अगले में क्या करेंगे? -5 कर देंगे। तो -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 39 आ जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 2 पे मैच कर रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 39। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ये है। अब दोस्तों यहाँ क्या किया गया है? यहाँ मैंने आपको बताया था कि इनको स्क्वायर करके इसमें से घटा भी सकता है, क्यूब करके इनमें से घटा सकता है, ये आपको क्यूब भी दे सकता है। दोस्तों जैसे कि हमने ये देखा कि 5 और 5 है, तो इनका अंतर अगर मैं निकालता हूं तो क्या आता है दोस्तों? 5 में से 5 घटाया तो क्या आ जाएगा दोस्तों सॉरी 5 में से 5 घटाया तो क्या आ जाएगा दोस्तों? आपका 0 आ जाएगा। और 0 की क्यूब किया तो 0 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर दोस्तों मैं 7 में से 3 घटाता हूँ, 7 में से मैं 3 घटाया तो 4 आ जाएगा। और 4 का मैं अगर क्यूब करता हूँ तो कितना आ जाता है? 64। अब दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें क्यूब हमें कैसे पता चला कि इसमें क्यूब आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है? दोस्तों जैसे कि आपने यहाँ आपने देखा कि यहाँ 64 है, तो 64 आपको क्यूब के नजदीक नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ 0 है तो 0 को क्यूब करते हैं, 0 आएगा। बट दोस्तों आपको ये भी नजर आ रहा होगा कि यहाँ अगर आपका ये 36 है तो 36 तो किसका क्यूब होता नहीं है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ये पैटर्न यूज हो रहा हो दोस्तों। तो अगर आपने ये ऑप्शन यहाँ देखा तो दोस्तों आपको इस तरीके से नहीं करना होगा, ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करना होगा। आपने देखना होगा कि और भी पैटर्न यूज हो सकता है। और पैटर्न क्या है
जैसे कि दोस्तों मैं 5 में से 5 घटा देता हूं, मैं इसको रफ ही कर रहा हूं दोस्तों एक बार। अगर दोस्तों जैसे कि मैं 5 में से 5 घटा देता हूं, 5 में से मैंने 5 घटा दिया तो आपका आया 0। और 0 को अगर मैं डबल करता हूं तो भी आपका 0 होगा। और 0 का फिर मैं स्क्वायर कर देता हूं। क्या कर देता हूं दोस्तों? स्क्वायर। ठीक है, तो इस स्क्वायर करता हूं तो भी आपका 0 आएगा, तो यहाँ आपका 0 आ रहा है। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ देखता हूं, यहाँ दोस्तों आपको आपने जैसे देखा कि अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? 0 नजर आ रहा है, 64 नजर आ रहा है, 36 नजर आ रहा है। तो ये आपको स्क्वायर के नजदीक नजर आ रहा है। स्क्वायर नजदीक आ रहा है ना, स्क्वायर स्क्वायर समझ में आ रहा है। तो आपको स्क्वायर समझ में आ रहा है, तो स्क्वायर के पैटर्न के आधार पर इनको सोल्व करना होगा। ठीक है, 99% स्क्वायर के आधार पर इस तरीके के क्वेश्चन सोल्व होंगे। क्योंकि दोस्तों जैसे कि आपने स्क्वायर देखा तो स्क्वायर की तरह नजर आ रहा है, तो स्क्वायर के आधार पर ये सोल्व होने वाला है। किस प्रकार से? अब दोस्तों जैसे कि हमने देखा 7 और 3 है, 7 में से 3 घटाता हूँ, कितना जाएगा दोस्तों? 4 आ जाएगा। और 4 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ तो ये आ जाएगा दोस्तों 8। और 8 का स्क्वायर कर देता हूँ दोस्तों, आपका हो जाएगा 64। ठीक है, तो ये पैटर्न आपका लगभग यूज हो रहा है। अगले की बात कर लेता हूँ, इसको छोड़ करके पहले इसकी देख लेते हैं। अगर मैं 11 में से 8 घटाता हूँ तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका 3 आएगा। और 3 के अंदर मैं अगर 2 से गुणा करता हूँ तो आपका 6 आ जाएगा। और 6 का स्क्वायर करता हूँ तो आपका 36 हो जाता है। तो यहाँ आपका 36 आ रहा है। ठीक है, तो हमने स्क्वायर किस तरीके से बनाया? इनको घटा करके, इनका डबल करके और उनका स्क्वायर कर रहे हैं। इनको घटाया, इनका डबल किया और उनका स्क्वायर किया। इनको घटाया, उनका डबल किया और उनका स्क्वायर किया। तो आपको इसमें भी यही करना होगा कि 8 में से 2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? आपका 6 आ जाएगा। और 6 का डबल किया तो कितना आ जाएगा दोस्तों? आपका 12 आ जाएगा। 6 दूनी 12, और 12 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? 144। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 144। ठीक है, फिर से समझा रहा हूँ दोस्तों, जैसे कि आपने ये देखा तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ 0 है, यहाँ 64, यहाँ 36 है। तो ये एक स्क्वायर के नजदीक नजर आ रहा है, या आपको एक स्क्वायर नजर आ रहा है। तो स्क्वायर नजर आ रहा है तो लगभग ये 99% इसी तरीके से सोल्व होते हैं क्वेश्चन। अगर आपको स्क्वायर के नजदीक नजर आ रहा है तो स्क्वायर के पैटर्न के आधार पर ही सोल्व होने वाले हैं। तो स्क्वायर के पैटर्न हमने बनाया कि इनका अंतर लिया, इनको 2 से गुणा किया और उनका स्क्वायर किया, तो वो संख्या आ रही है, ये बीच वाली संख्या निकल के आ रही है। जैसे कि दोस्तों इनको दोनों को घटाया और घटाने पर 4 आया, 4 का दूना किया 8 और 8 का स्क्वायर कर दिया। इन दोनों को घटाया, उनका डबल किया और उनका स्क्वायर कर दिया। इस तरीके से दोस्तों इनको सोल्व करना होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों जैसे कि अपने पास ये है कि 9 है, यहाँ 6 है और यहाँ 26 है। तो ये किस तरीके से आपको कुछ नजर आ रहा है दोस्तों? यहाँ आपको कुछ ऐसा इंटरफेस हो रहा हो कि कुछ आपको नजर आ रहा हो। तो दोस्तों यहाँ हम देखते हैं, यहाँ 0 है, यहाँ 26 है और यहाँ आपका 63 है। तो ये आपकी क्यूब के नजदीक नजर आ रहा होगा। ये 27 में से कुछ एक कम किया तो यहाँ 26 आ गया होगा। और यहाँ 64 4 का जो क्यूब होता है, अगर मैं उसमें एक कम करूँ तो 63 आ रहा है। यहाँ का अगर मैं एक की क्यूब एक करूं और एक में से एक कम कर दूं तो आपको 0 नजर आ रहा होगा। तो हो सकता है ये इसी पैटर्न के आधार पर सोल्व हो रहा हो। दोस्तों जैसे कि हमने इसको देखते हैं, 3 और 4 इन दोनों का अंतर करते हैं। 4 में से 3 गया, आपका आता है 1। और 1 का क्यूब किया तो दोस्तों आपका आ जाएगा 1। और 1 में से 1 घटा दे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 0। तो ये आपका जो 0 आ रहा है वो इसी तरीके से आ रहा है। अगले को देखते हैं दोस्तों, यहाँ 9 और 6 है। तो 9 में से अगर मैं 6 घटाता हूँ, ये दोनों का अंतर निकालता हूँ, तो कितना आएगा दोस्तों? आपका 3 निकल के आएगा। और 3 का मैंने क्यूब किया तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 27 हो जाएगा। और 27 में से 1 कम किया तो कितना आ रहा है? 26 आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार मैं इन दोनों का अंतर निकालता हूँ, देखते हैं सही भी है नहीं है। 12 में से 8 घटाया, कितना आएगा? 4 आया। तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64। 64 में से अगर मैं 1 कम करता हूँ तो आपका कितना आएगा? 63 आएगा। तो आपको 63 यहाँ नजर आ रहा है, 63 यहाँ नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये अपना पैटर्न सही है। यहाँ देखते हैं, 12 में से 10 घटाते हैं, इनका अंतर निकालते हैं। 12 के अंदर हमने 10 घटाया तो कितना आया? 2 आया। 2 की क्यूब किया, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 में से मैंने 1 घटाया तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 7। और 7 ही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन में आपको मिल रहा है, तो 7 इसका आंसर हो गया, हो जाएगा 7। ठीक है, आपको अगर आप भी डाउट हो कि ये आपने स्क्वायर किस तरीके से किया, या आपको किस प्रकार पता चला कि इसमें स्क्वायर यूज हो रहा है या क्यूब नजर आ रहा है। ठीक है, दोस्तों मैंने इसमें क्यूब लिया है।
क्यूब किस तरीके से लिया है दोस्तों, जैसे कि मैंने देखा कि एक क्यूब में से एक घटाते हैं तो ये एक के क्यूब के नजदीक आ रहा है, ये आपके एक क्यूब के नजदीक आ रहा है, 27 के नजदीक आ रहा है, ये 63 है जो 64 के नजदीक आ रहा है। दोस्तों जैसे कि कोई भी पैटर्न है, कोई भी संख्या अगर क्यूब के नजदीक नजर आ रही है तो हो लाइट लगभग दोस्तों 99% ये होगा कि वो क्यूब के आधार पर ही सोल्व होगा। और अगर आपको स्क्वायर के नजदीक नजर आ रहा है तो 99% ये होगा कि वो स्क्वायर के आधार पर सोल्व होगा। या आपको गुणा के आधार पर नजर आ रहा है तो हो सकता है वो 99% वो गुणा के आधार पर हो। तो इस प्रकार से हमें चेक करना होता है, ऐसा नहीं करना कि पहले गुणा करते हैं फिर भाग करते हैं फिर उसका प्लस करते हैं फिर माइनस करते हैं फिर स्क्वायर करते हैं और फिर क्यूब निकाल कर देखना। तो आपको इस तरीके से पहचानना होगा कि आपको जो संख्या देखनी होगी वो आपको क्यूब की तरह नजर आ रही है तो क्यूब से पैटर्न हो रहा है। प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपना टीचिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों कमेंट द्वारा बताना कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, नहीं लगी। और दोस्तों इस वीडियो को प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। जितना सपोर्ट आप करोगे उससे दुगना सपोर्ट करूंगा, उतनी ज्यादा वीडियो लेके आऊंगा, उतना बेस्ट क्वालिटी के साथ बेस्ट कंटेंट के साथ। और अगर आपने दिल से सपोर्ट किया तो सारी क्लास लाइव मिल जाएगी बेस्ट फैकल्टी के साथ। ठीक है, तो बस इसको ज़्यादा शेयर करना, 1 रुपये भी नहीं लगता दोस्तों, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर करना, सब कुछ फ्री में मिल रहा है। तो थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।